लाहौर के मुल्हिका इलाके में 400 साल पुराने खंडरात दरियाफ्त। लेकिन ये बड़े बड़े पिलर्स किस चीज के हैं? यहाँ पर पुराने वक्तों में क्या होता था? लाहौर के नवाही इलाके लखो डेर और फिरोज़वाला की दरमियानी हदूद में मेरे दाएं तरफ लखो डेर है, जहाँ पे कूड़े का एक बहुत बड़ा डंपिंग सेंटर है, जबकि मेरे बाएं तरफ जो है वो फिरोज़वाला की हदूद शुरू हो जाती है। यहाँ पे तकरीबन 400 साल से ज़ायद पुराने खंडरात दरियाफ्त हुए हैं। उनमें से एक खंडर पर मैं बैठा हूँ। तकरीबन ये 16 से 17 ऐसे खंडर हैं जो कि आज भी अपनी असली हालत में कायम दायम है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं ये कोई कुआं है, कुछ कहते हैं ये गंदम स्टोर करने वाला कोई स्टोरेज है, जबकि इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा ये कोई बुनियादें हैं, कोई पिलर हैं। इस जगह पे जहाँ पे मेरे आसपास कूड़ा किरकट है, छप्पड़ है, फिर यहाँ पे जो है झाड़ियाँ हैं, फिर झाड़ियों के अंदर जो है हशरात हैं, सांप भी हैं और कई तरह के ऐसे हशरात मौजूद हैं जो कि ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो इस जगह पे ऐसे खंडरात का मिलना, कैसे ये सामने आए, ये सब हम जानते हैं, आपको दिखाते भी हैं सारे खंडरात, और आप भी देख के हैरत में पड़ जाएंगे कि लाहौर शहर के नीचे कई तरह के जो राज दफन है उनसे आज हमने एक और राज से पर्दा कैसे हटा दिया। आइए हमारे साथ। हेरिटेज एक्सपर्ट साद जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, मुझे ये बताएगा कि ये जो पीछे हमारे खंडरात दरियाफ्त हुए हैं, तो इसके बारे में बताएं कि ये आपको देख के क्या लग रहा है, बेसिकली बने क्या हुए हैं, किसने बनाए थे, क्या बनाया था और किस दौर में बनाए थे? अच्छा, ये इस हवाले से तो अभी तक ये चीज़ सामने आना बाकी है कि ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस इस पे मौजूद हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि ये एक उस दौर में स्टोरेज के जो एरियाज़ होते थे उसके तौर पर या उसके गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए बनाए गए थे। बाज़ लोगों का कहना है कि ये यहाँ पर कोई ब्रिजेज़ हुआ करते थे जो उसके नीचे वाली बेस होती है, बुनियादें कह सकते हैं, पिलर आप कह लें, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और बाज़ लोगों का कहना है कि जी उस दौर के बहुत बड़े कुएँ हैं। लेकिन अगर अब हम इन तीनों को एक एक दफ़ा देखें, इनको स्टडी करें, तो ये तीनों ही बातें जो है वो कोई इतनी अच्छी या इतनी सच्ची साबित होती नजर मैच नहीं होती। बहरहाल अभी तक ये लाहौर के जो अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा ये है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। माहिर आसार कदीमा यहाँ पर आते रहते हैं सर्वे करने के लिए। जिस तरह से ये बने हुए हैं, जिस तरह इसकी बनावट है, बुनियादें हैं, इस तरह के किला दरावर है भावलपुर में, चिश्तियाँ के इलाके में, तो बिल्कुल वैसा लगता है कहीं ये भी तो नहीं किसी किले की बुनियादें थी जो टूट के अलग हो गई हैं। नहीं, किला जो है ना, देखें, अगर होता तो फिर इस जगह पे और भी बहुत सारे आसार मौजूद होते। तो उस दौर में तो जो कले बनते थे वो तो फिर पूरे फसील ही उसकी जो है वो कितने किलोमीटर्स के अंदर फैली होती थी। कला जब भी बनेगा तो सर वो बहुत बड़े एरिया में बनेगा। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसको किस तरह से बनाया हुआ है, किस तरह की ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, कैसे जोड़ा गया है, लंबाई चौड़ाई गुलाई किस तरह से बनाया गया? देखें, ये बनाने वाले तो बहुत एक्सपर्ट थे और वो ऐसे एक्सपर्ट थे कि आज हम 400 साल बाद यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास AI है, हमारे पास टूल्स हैं, उसके बावजूद हम अभी तक इसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे। इंतहाई एक्यूरेट इसको बनाया हुआ है। ईंटें जो है वो छोटी नानकशाही ईंट है और इस ईंट की आप खसूसियत ये देख लें कि इसमें जितनी ईंट है उससे उतना ही या बाज़ उससे ज़्यादा मोटल, जो उसका आम ज़ुबान में मसाला कहते हैं, वो इस्तेमाल किया गया। और उस दौर का जो मसाला होता था वो भी आज के मसाले की तरह ईंट बजरी नहीं इस्तेमाल होती थी। उस दौर में आप देखें दालों को उसको अंदर से निकाला जाता था, उसका मसाला, फिर आपके अंडे की सफ़ेदी जो होती है उसके अंदर से निकाला जाता था। जो चावल हैं उनके जो ऊपर एक छाछ सी आ जाती है उसको निकाल के फिर इनको कई दिनों तक रखा जाता था। फिर ये ख़ास शक्ल में जब बनती थी फिर उसके बाद इसको यहाँ पर लगाया जाता था। जो नॉर्मल मसाला होता है उसकी खामी ये है कि वक्त के गुजरने के साथ वो कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, ये उल्टा वर्क करता है, रिवर्स वर्क इसका ये है कि जितना ये पुराना होता जाएगा ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसी वजह से आप देख लें कि 400 450 मिनिमम साल ये पुराना यहाँ पे ये हेरिटेज मौजूद है। आल दो कि ये टूटा हुआ है लेकिन टूटने के बावजूद अपनी वो जो चीज़ें हैं उसकी जड़ें हैं वो वैसी मजबूत हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं 400 साल पहले और इसकी नानकशाही ईंटें, और ये वही बनावट है जो कि लाहौर के शाही किला की बनावट से मिलती जुलती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसको देख के हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मुग़ल दौर में कोई मुग़ल बादशाह होंगे जिन्होंने अपनी कहीं तामीरात की होंगी या हो सकता है अधूरी छोड़ दी हों? अच्छा, इसका अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें जो आप बात कर रहे हैं तो वो यकीनन जो है वो मुगलिया टाइम पीरियड की तरफ हमें लेके जाता है, क्योंकि मुगलिया टाइम पीरियड में ये चीज़ें थीं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और भी देखें ना, तो आप यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा ये बेल्ट एरिया पे हम खड़े हुए हैं, इसके दूसरी तरफ जो है वो हमारा दरिया लगता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के मामला भी लगते हैं कि कोई ना कोई इसका दरिया से लिंक होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस दौर में दरिया इसके बिल्कुल करीब बहता होगा। ओवर द टाइम पीरियड जिस तरह आप देख लें कि ये मट्टी यहाँ से निकालने का सिलसिला 2000 के बाद शुरू हुआ, ये भी ज़मीन के नीचे चले गए हुए थे,
इनको ज़मीन के नीचे से एक्सकेवेट किया, जब लोगों ने यहाँ से रेत निकालना शुरू की तो उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हुई हैं। अभी अगर हम तारीख़ी किताबों में पढ़ें तो ये जो आज यहाँ पे कूड़ा डंप हो रहा है, मुगलिया टाइम पीरियड के अंदर भी इसके बारे में मशहूर था कि यहीं पे लाहौर का जो सारा एरिया का कूड़ा होता था वो लाहौर से निकाल कर जो शहर से बाहर डंप किया जाता था, वो उस वक्त भी ये था। ये उसकी आप समझ लें कि कंटिन्यूटी है। अब देखिए क्या कहते हैं कि अगर महकमा सारे कदीमा इसको आके टेक ओवर करता है, इस पिलर्स वेल जो भी खंडरात हैं 400 साल पुराने, तो इसको क्या किया जा सकता है? इसको सीधे खड़े कर दिए जाएँ या इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, ये बस हेरिटेज बन जाए? अच्छा, जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं वो तो ज़ाहिर है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि हमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हेरिटेज को देख के जो हमने अप्लाई करनी होती हैं कि क्या ये कंजर्व होगा, ये रिस्टोर होगा, ये जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। तो इसको ऐसा रिस्टोर करके आप उसको कुछ कर नहीं सकते ना, यहाँ तक लोगों की एक्सेस नहीं है। हम जिस तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं वो भी आपको पता है। तो ये है कि इसको जिस हालत में है इसको एज़ इट इज़ अगर हम कंजर्व कर लें, प्रिजर्व कर लें, तो दैट कैन बी समथिंग कि जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहें कि ये इनको सीधा किया जाए या इनके मामला किए जाएँ, तो हेरिटेज जो है ना उसको छेड़ा नहीं जाता, उसको जैसा होता है उसको वहीं से साफ़ सुथरा करके उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई आपको कितनी लगी है? और दूसरा आप बता रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है, जैसे कि लाहौर के नीचे बहुत से राज दफन है, कि ये राज भी निकला है, अभी इसका पर्दा हटाया जाएगा जल्दी। तो ये कितनी को वो गहराई में होगा कि मतलब, और कितनी मिट्टी यहाँ से निकाली जा चुकी होगी? कितने ऊंचे ऊंचे जो खंडरात हैं वो निकल के सामने आ गए? हम जिस लेवल पे खड़े हुए हैं ये आप समझ लें कि कोई तकरीबन 20-25 फुट हम नीचे आ चुके हैं, जो पहले का ये सतह ज़मीन का जो पहले हमारे एक पेरीमीटर था। बिल्कुल आप देख लेना, बिल्कुल ये सामने आपको ये पूरा पैच नज़र आ रहा होगा। आप ये तसव्वुर करें कि अभी हम 20-25 फुट और नीचे चले जाएंगे तब ये 20 नीचे से निकल रहा होगा। ये अंदाज़ा कर लें कि उसको बनाने के लिए उस दौर में कितनी नीचे तक खुदाइयाँ की गई होंगी, उसके बाद जाके इसकी बुनियाद रखी होगी। इसी वजह से देखें ना, इतनी मजबूती के साथ बनाया गया था तो आज भी यहाँ पर मौजूद है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं उसके सामने। यहाँ पे बताया गया रिसेंटली एक बेड़ा भी दरियाफ्त हुआ है, तो आगे बता रहे हैं हम दरिया भी है, तो इसके कोई लिंक हो सकता है इस चीज़ से कि बेड़ा भी इसलिए हो, यहाँ पे आते हो मजदूर बेड़े पे यहाँ काम करते हो आके, और यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चलना हो तो फिर डेफिनेटली नहीं हुआ? यार देखें ना, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताया कि यहाँ से थोड़े से फासले पर आपका दरिया लगता है, तो वो दरिया के साथ ही बेड़े का ऐसा हो सकता है कि जो हिरन मीनार आगे बना है वहाँ पे भी कुछ हो सकता है, कोई तमीर चल रही हो तो जिस हवाले से वहाँ पे तमीर किया जा रहा हो, या हिरन मीनार को पहले यहाँ बनाना, ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि आसपास वो कुछ फासले पे हिरन मीनार भी आगे शहर में जाके। देखिए वो जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो एक हम अजम्पशन तो ले सकते हैं, लेकिन बात ये है कि हमें अगर इस लेवल पे खड़े होकर यहाँ की मौके की मुनासबत से बात करें तो वो यही है कि सामने दरिया है, दरिया के साथ एक बेड़ा निकल रहा है, बेड़े के साथ आपको ये बाक़ियात नज़र आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में लिंकअप होंगी। टोटल ये कितने खंडरात हैं जो आपने यहाँ पे देखे हैं, और आपने सारे ऊपर से जाके देखे भी हैं, तो सही हालत में? जो काउंटिंग में आ रहे हैं वो 16 हैं। तो 1 एकड़ की जो है वो ज़मीन है, जो हमें यहाँ के ऑनर हैं वो बता रहे थे। ऊपर से अगर आप देखें तो कुछ जो है वो थोड़े से हॉलो हैं, लेकिन अगर आप कहें कि टोटली जो है वो अंदर से एम्प्टी हों, खाली हों, ऐसी इसकी सूरत हाल नहीं है।